ना चिंता ना फिकर ना है डर। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस जरूरी है विद निशान द्विवेदी। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। 2026 में जीवन लाभ को कैसे सेल करें। अभी तक आपको पता है कि लगभग 11-12 साल से ये पर्टिकुलर प्लान जीवन लाभ, जिसका टेबल नंबर चेंज होता है, कभी 836 कभी 936, अभी एट प्रेजेंट ये 736 टेबल नंबर से जाना जाता है। तो जीवन लाभ में ऐसा क्या है कि हम 2026 में इसको सेल करें, और सेल करने के साथ साथ कैसे सेल करें, ये क्यों रेलिवेंट है। तो इस पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। एंड तक देखने पे आपको मालूम चलेगा कि जीवन लाभ हमें सेल करना है, क्योंकि हमें अपना कमीशन भी देखना है। तो जीवन लाभ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जीवन लाभ हमारा जो क्लाइंट को नॉर्मली हम प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हम आपको हमेशा याद रखना होगा कि किसी भी प्रोडक्ट में एक सैलिएंट फीचर होता है, दूसरा उसको सेलिंग पॉइंट होता है। सेलिंग पॉइंट हमेशा जो होता है वो सैलिएंट फीचर से हम निकालते हैं। सेलिंग पॉइंट इज डिफरेंट और सेलिंग पॉइंट इज डिफरेंट। तो सैलिएंट फीचर जो होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सेंट्रल ऑफिस से सर्कुलर के माध्यम से हमारे तक पहुंचता है, फिर हम जाते हैं और क्लाइंट को फिर हम समझाते हैं। तो हमें इस वीडियो में सिर्फ हम ये सीखेंगे कि सेलिंग पॉइंट क्या हो सकता है, नया सेलिंग पॉइंट क्या हो सकता है 2026 में, ऐसा क्या हम बताएं क्लाइंट को जो आज तक हमने 10-12 साल में हमने नहीं बताया है। अगर आप सेलिंग पॉइंट जीवन लाभ का सीखना चाहते हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके का न्यू और पावरफुल वीडियोस आप लोगों के सामने लाता रहूं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि जीवन लाभ को जब कभी हम कस्टमर को हम बताते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ हमें अपना शब्द यूज करना होता है जो काफी प्रैक्टिकल लगे, जो थियोरेटिकल नहीं लगे। कि किताबों में पढ़ने में बहुत सही लगता है, बट जब क्लाइंट के सामने हम बैठते हैं तो वो उतना रिलेवेंट नहीं लगता है। जो ज्यादातर बातें हम सीखते हैं यहाँ वहां से इंश्योरेंस सेलिंग में, क्लाइंट के सामने हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा कि क्या आपको शब्द यूज करना है क्लाइंट के सामने। तो जैसे क्लाइंट के सामने जब आप बैठते हैं, जीवन लाभ समझाने के लिए आप बैठेंगे, तो आज के बाद 2026 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये बताना है कि सर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं LIC में, 25-26 प्रोडक्ट हैं, उन 25-26 प्रोडक्ट्स में जीवन लाभ इज वन ऑफ द बेस्ट LIC प्रोडक्ट। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमें जो प्लान हमें बताना है जीवन लाभ के बारे में, तो हमें ये बताना है कि सर आउट ऑफ 25-26 प्लान, जो भी 25-26 प्लान LIC में है, जीवन लाभ इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स ऑफ LIC। तो इससे कस्टमर को समझ में आता है कि ये काफी बिकने वाला, काफी खरीदे जाने वाला ये एक प्लान है। तो जब हम यहाँ पे बेस्ट वर्ड यूज करते हैं, तो बेस्ट एक तरीके का एडजेक्टिव होता है। हम जब भी हम चाहते हैं कि अगर हमारा प्लान सेल हो, तो एडजेक्टिव वर्ड को हमें यूज करना चाहिए। जैसे बेस्ट, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा क्लाइंट के ऊपर पड़ता है। ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स ऑफ LIC का PPT मैं सुन रहा हूं एडवाइजर के माध्यम से। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, आपको इसका तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको इस प्लान का बेनिफिट्स बताना शुरू कर देना है। सैलिएंट फीचर्स आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सैलिएंट फीचर्स क्लाइंट को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको सिर्फ सेलिंग पॉइंट में इमीडिएट उतर जाना है। तो सेकंड सेलिंग पॉइंट आपको ये बताना है कि सर ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स ऑफ LIC क्यों है। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स ऑफ LIC इसलिए है क्योंकि इसमें प्रीमियम जो है वो सम एश्योर्ड से कम जाता है। ये एकमात्र ऐसा प्लान है जिसमें कि प्रीमियम हम सम एश्योर्ड से कम हम सेल करते हैं। इसमें नॉर्मल एडवाइजर जो पहले गलती किया करते थे, और आज जो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये गलती नहीं करेंगे, उसमें क्या हम गलती किया करते थे वो मैं आपको बताता हूं। कि जैसे एक नॉर्मल एडवाइजर है, वो ये कहा करता था कि सर आपको 16 साल प्रीमियम देना है, लेकिन पैसा आपको 25 साल के बाद मिलेगा। एक ये बताने का तरीका है। अब आप खुद सोचो कि अगर हम ये सेंटेंस यूज करते हैं कि सर जीवन लाभ एक प्लान है सर, जिसमें आपको 16 साल प्रीमियम देना है, बट पैसा आपको 25वें साल मिलेगा सर, या 25 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा। तो ये सुनने में आपको कैसा लग रहा है? ये सुनने में आपको एक नेगेटिव, मैं अगर कस्टमर हूं तो मुझे ये सेंटेंस जो है नेगेटिव लगेगा, और मेरे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि इसका मतलब है
और कस्टमर सामने से आपसे ये पूछ बैठेगा कि इसका मतलब है कि 9 साल तक LIC हमारा पैसा रखेगी अपने पास, उसका इंटरेस्ट खाएगी LIC। ये इंपैक्ट होता है सेंटेंस का जो एक नॉर्मल एडवाइजर यूज करता है। बट आपको ऐसे नहीं बोलना है, आपको ऐसे बोलना है कि सर पॉलिसी 25 साल की है बट प्रीमियम आपको सिर्फ 16 साल ही भरना है। ये दूसरा सेंटेंस है जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें आपको कस्टमर के सामने ये बोलना है कि सर पॉलिसी जो है वो 25 साल की है, प्रीमियम आपको सिर्फ 16 साल देना है। ठीक है, फीचर्स तो नहीं बदला, बस बोलने का तरीका बदला। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि सैलिएंट फीचर कभी नहीं बदलता है, सेलिंग पॉइंट जो होता है वो चेंज होता है और सेलिंग पॉइंट जो है वो सैलिएंट फीचर से हम निकालते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जो सैलिएंट फीचर है उसको हम बदल नहीं सकते, बट सेलिंग पॉइंट बताने का तरीका हम उसको बदल सकते हैं। लास्ट के 9 साल में सर आपको प्रीमियम नहीं देना है, लेकिन बोनस LIC आपको 25 साल तक देते रहेगी, आपको 25 साल तक बेनिफिट मिलता रहेगा। ये होता है तरीका बताने का। इसलिए मैंने बोला कि आज आप जीवन लाभ 2026 में कैसे सेल करें वो सीखने जा रहे हैं। अभी ये मैंने आपको दूसरा आइडिया दिया है, अभी आपको कम से कम मैं 5-6 आइडियाज दूंगा जो पहले ना मैंने इस चैनल पे कभी किसी से डिस्कस किया है, कभी आपको बताया है और ना आपने कहीं भी सुना होगा। और मैं आपको जो आइडिया बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल आइडिया है। यूं ही YouTube पे वीडियो बनाकर आपको कुछ बता देना और वहां कस्टमर के सामने आप बोलने में भी झिझकते हैं, मुझे पता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कस्टमर के सामने रेलिवेंट नहीं लगता है बोलने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा नहीं लगता है। बट क्योंकि मैं LIC में हूँ, डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो आप जाके कस्टमर को बोल सकें और उसका रिजल्ट आपको मिल सके। प्रैक्टिकल बातें करूंगा, थ्योरेटिकल बातें नहीं करूंगा रील्स और वीडियोस बनाने के लिए। इसलिए आप थर्ड सेलिंग पॉइंट में आपको क्या कहना है कि सर एग्जाम्पल कि सर 1 लाख प्रीमियम अगर आप साल का देते हो, एज हमने पकड़ा है 30 साल 35 साल हमने एज पकड़ा है, आप अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेटर में आप अपना चेक कर सकते हैं कि सर अगर आप 1 लाख प्रीमियम साल का देते हो तो आपको सम एश्योर्ड जो हम देते हैं वो लगभग 20,50,000 का देते हैं। यही सम एश्योर्ड आता है, राउंड फिगर में नहीं आता, 20,50,000 आता है ईयरली प्रीमियम का। लेकिन ये नॉर्मली हम बोलते हैं कि सर अगर आप 1 लाख प्रीमियम दोगे तो सर आपको इंश्योरेंस कितने का मिलेगा, सम एश्योर्ड कितना का मिलेगा, सर 20,50,000 का आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ये तो कॉमन बात है, ये तो हमेशा हम बोला करते हैं, आज भी हम यही बोला करते हैं। आई होप सो 99.9% एडवाइजर यही बोलते हैं। बट आज से आपको जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एंड तक जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे और आज के बाद एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा है जीवन लाभ सेल करने का। तो इसको हम ट्विस्ट करके बोलेंगे। ट्विस्ट करके क्या बोलेंगे कि सर मंथली प्रीमियम जो आप दोगे सर उसका 245 गुना इंश्योरेंस सर आपको मिलता है जीवन लाभ में। आप क्या बोलोगे कि जो सर मंथली प्रीमियम आप दोगे, मंथली प्रीमियम जो भी आप पे करोगे उसका 245 गुना आपको इंश्योरेंस मिलेगा और सर 490 गुना आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। आपने, आई होप कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई ऐसे भी बोलता है और ऐसे भी हमने कभी सोचा नहीं था या कभी हमने बताया नहीं था। लेकिन आज के बाद आप क्या बोलोगे कि सर 1 लाख प्रीमियम अगर आप दोगे तो आपको 20.5 लाख का बीमा मिलेगा। ये नहीं बोलना है, अब आपको ये बोलना है कि सर अगर आप 1 लाख रुपया प्रीमियम देते हो, मतलब महीने का अगर आप 8,333 रुपया देते हो सर, तो आपको उसका महीने का जो भी प्रीमियम दोगे उसका 245 गुना इंश्योरेंस सर आपको मिलता है इस प्लान में, जीवन लाभ में, और 490 गुना आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है सर। अब मैं अपने एडवाइजर साथियों से बात कर रहा हूं कि आप कैलकुलेट करके देख लीजिए इमीडिएट, अभी वीडियो देखते देखते आप कैलकुलेट कीजिए कि 8,333 को अगर हम 245 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फिगर आएगा। वही फिगर आएगा 20,50,000 सम एश्योर्ड। अब आप देखिए प्लान वही है, सैलिएंट फीचर वही है, लेकिन बोलने का तरीका बदल गया। इतना ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है कि क्लाइंट को भी लगेगा कि एक्चुअल में कुछ, हाँ सही में बहुत बड़ा हमें इंश्योरेंस मिल रहा है। कि और सच बात भी है कि मंथली प्रीमियम का हम एक्चुअल में 245 गुना इंश्योरेंस दे रहे हैं, एक्सीडेंटल हम 490 गुना दे रहे हैं मंथली प्रीमियम का। सच बात भी है। बोलने का तरीका आप देखिए कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। एक नॉर्मल एडवाइजर में और एक MDRT, एक क्लब मेंबर एडवाइजर में यही फर्क होता है। उसका सेलिंग पॉइंट, उसका सेल करने का तरीका, बोलने का तरीका डिफरेंट होता है एक नॉर्मल एडवाइजर से, एवरेज एडवाइजर जो होते हैं उससे। तीसरा आपको क्या बताना है इसमें, तीसरा आपको बताना है कि सर इसमें रिस्क कवर आपको, भले ही आप 16 साल आप प्रीमियम दे रहे हो, बट आपको रिस्क कवर सर 25 साल तक
जीवन लाभ में आपको मिलेगा, आपको ये बात बताना है। फोर्थ पॉइंट आप इसमें क्या बताएंगे कि सर मैच्योरिटी एक साथ, नॉर्मली हम क्या गलती करते हैं कि जब हम जाते हैं बीमा समझाते हैं, इसी अगर हम सम एश्योर्ड को पकड़ लें कि 20,50,000 सम एश्योर्ड है, 1 लाख प्रीमियम है, मतलब मंथली 8,333 प्रीमियम है, इसमें सर आप 1 लाख रुपया प्रीमियम 16 साल दोगे, मैच्योरिटी पे सर आपको 54 लाख रुपए मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मली हर एडवाइजर यही कहता है कि सर मैच्योरिटी पे आपको 54 लाख रुपीज मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या गलती है, आज तक तो हम यही बोलते आ रहे हैं 10 साल 12 साल से, लेकिन इसमें गलती है, ये उतना इफेक्टिव नहीं लगता है, ये तो हर कोई कहता है 54 लाख मिलता है। अब आप आज जानेंगे इस वीडियो को, जब आप देखेंगे धीरे धीरे मैं सेलिंग पॉइंट की तरफ बढ़ता ही जा रहा हूं और नया सेलिंग पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पुरानी बातें डिस्कस नहीं हो रही हैं, एक ही बातें डिस्कस नहीं हो रही हैं, थ्योरेटिकल बातें डिस्कस नहीं हो रही हैं, प्रैक्टिकल बातें डिस्कस हो रही हैं कि सर अभी अब आपको क्या कहना है, क्या बोलना है। सीधे नहीं बताना है कि 54 लाख रुपए मैच्योरिटी मिलेगा, आपको क्या कहना है, आपको ये बोलना है कि सर अभी आपको भी पता है सर, मुझे भी पता है कि प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो सर, हर जगह पेंशन खत्म हो गया है। अब क्या स्टार्ट हो गया है हमारे देश में, एनपीएस स्टार्ट हो गया है, नेशनल पेंशन सिस्टम स्टार्ट हो गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम में सर क्या होता है कि एम्प्लॉय जितना पैसा कटवाता है या एम्प्लॉय जितना पैसा कंट्रीब्यूट करता है उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, नॉर्मली यही होता है। बट अभी आजकल न्यूज़ में आया है कि 110% हो गया है, हम जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसका 110% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो जितना भी हम कटवाते हैं उसका 110% कंपनी उसमें मिलाती है। एनपीएस यही होता है सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एग्री करेगा कस्टमर, हाँ बिल्कुल यही होता है, ठीक है। तो ये कब तक चलेगा, जब तक हमारा सर्विस है तब तक ये चलता रहेगा कि हम एनपीएस के नाम से हम पैसा अपना कटवाते रहेंगे और उसमें एम्प्लॉयर जो है 110% उसमें ऐड करता जाएगा। ये कब तक चलेगा, जब तक सर्विस है तब तक चलता रहता है और लास्ट में एक फंड बन जाता है जिसका हमें मतलब पैसा मिल जाता है, कुछ फंड को हम यूज करते हैं, बाकी फंड का जो होता है उसको हम पेंशन लेते हैं। बट सर एलआईसी जो है वो सर एनपीएस से भी बेहतर है सर, एलआईसी का जो जीवन लाभ प्लान है सर वो एनपीएस से भी बेटर है। आइए बताता हूं सर कैसे है। सर आप जब 1 लाख रुपया प्रीमियम देते हैं जीवन लाभ में, आप जब 1 लाख रुपया प्रीमियम देते हैं तो एलआईसी सर 1,48,000 रुपया सर उसमें ऐड करती है। आपका कंट्रीब्यूशन होता है 1 लाख और एलआईसी का कंट्रीब्यूशन होता है 1,48,000 रुपया। इस तरह से अगर देखा जाए तो 16 साल में टोटल कितना कंट्रीब्यूशन होता है। 16 साल में सर आपने 1,48,000 रुपया आपने टोटल कितना दिया 16 साल में, 1 लाख रुपए को सर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपने दिया 16 लाख रुपया। बट उसमें जो एलआईसी का कंट्रीब्यूशन है, एलआईसी का कंट्रीब्यूशन है 1 लाख की जगह पे 1,48,000 है, जैसा मैंने आपको बताया था। 1,48,000 रुपया देगी 1 लाख के, आप एक दोगे, एलआईसी 1.48 देगी, तो 16 साल में एलआईसी कितना दे देगी, 16 साल में एलआईसी लगभग सर आपको देगी 23,68,000 रुपया, 23,68,000 रुपीज एलआईसी आपको देगी। उसके बाद 9 साल आप कुछ नहीं देने वाले हो। आपको हमने पहले ही बता दिया था कि सर हमारा ये जीवन लाभ जो प्लान है ये 25 साल का प्लान है, जिसमें कि सर आपको प्रीमियम सिर्फ 16 साल आपको सर देना है, ठीक है सर। 9 साल आपको फ्री में सर इंश्योरेंस मिलेगा, फ्री रिस्क कवर आपको मिलेगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इसे ही बोलना है। तो उसके बाद आपको क्या कहना है कि सर 16 लाख आपने दिया, एलआईसी 1,48,000 को 16 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 23,68,000 रुपया सर आपको देती है आपके 16 लाख के अगेंस्ट में। उसके बाद 9 साल आप कुछ नहीं देने वाले हैं, आपने कुछ नहीं दिया, लेकिन एलआईसी 1,48,000 रुपया फिर भी अगले 9 साल तक सर देते रहेगी। अगले 9 साल आपने कुछ नहीं भी दिया, फिर भी एलआईसी का जो कमिटमेंट है कि वो जो आप दे रहे थे तो भी दे रही थी, आप नहीं देंगे तो भी एलआईसी 1,48,000 रुपया अगले 9 साल तक देते रहेगी। सर एनपीएस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि एलआईसी का जो जीवन लाभ प्लान है वो एनपीएस से भी बेटर है सर। तो 1,48,000 एलआईसी ने देना बंद नहीं किया, एलआईसी फिर भी आपको इस 9 साल में भी 1,48,000 रुपया देते गई, और अगर आप 1,48,000 को 9 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,32,000 रुपया एलआईसी आपको देगी, 13,32,000 रुपया देगी। अब टोटल आपने सर पे किया है कितना, आपने पे किया है 16 लाख रुपया, और एलआईसी आपको टोटल कितना देगी, एलआईसी आपको टोटल देगी सर 53,80,000 रुपया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 54 लाख आपको एलआईसी देगी। अब आप देखिए, एक नॉर्मली हम जो कहते हैं
कि सर 1 लाख रुपया प्रीमियम आप 16 साल दो, 25वें साल आपको 54 लाख रुपीज मिल जाएंगे। एक ये बताने का तरीका है, और एक ये बताने का तरीका है जो मैंने भी आपके सामने शेयर किया। ऐसे आपको बताना है। मैं भी वहीं पहुंचा, 54 लाख पे ही मैं भी पहुंचा, और आप भी 54 लाख पे ही पहुंचे। आपने एक लाइन में समझाया, मैंने उसी चीज को 10 लाइन में समझाया, और थोड़े से डिग्निफाइड मैनर में और थोड़ी से नॉलेजेबल तरीके से मैंने यही बात मैंने क्लाइंट को समझाया, कंपेयर किया, समझाया, तब वो जाकर समझा कि 54 लाख रुपीस मुझे कैसे मिलेंगे LIC में। यही फर्क होता है एक नॉर्मल एडवाइजर के प्रेजेंटेशन में और एक प्रोफेशनल एडवाइजर के प्रेजेंटेशन में। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि 2026 में जीवन लाभ आप वैसे सीखेंगे जैसे आपने आज तक कभी नहीं सीखा है, किसी से नहीं सीखा है आपने। तो इस वीडियो को के एंड पे मैं अब जा रहा हूं, आपको अब अगला सेलिंग पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे आइडियाज अच्छे लग रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब 100% करेंगे। आई एम 100% होपफुल कि आप ऐसा करेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि सर आपका ये 54 लाख रुपीस जो आपने दिया है, ये लेने का भी, जैसे एनपीएस में सर आपके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं होता है, बट आपको ये जो 54 लाख रुपीस जो LIC दे रही है सर, इसके लिए भी सर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। आप 3 तरीके से इस 54 लाख को आप ले सकते हो सर, 3 तरीके से। पहला ऑप्शन सर, जो ऑप्शन आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है सर कि एक ही बार में ये जो अप्रोक्सीमेटली 53,80,000 रुपया है, 54 लाख रुपीस है, वो आप एक ही बार में ले लीजिए 25वें साल पे। पहला ऑप्शन आप एक बार में ले सकते हैं, आपको ये पैसा पूरा मिल जाएगा टैक्स फ्री, बिना कोई टैक्स काटे हुए आपको ये 53,80,000 रुपया आप एक बार में ले सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है सर। दूसरा ऑप्शन, आप हर महीने 31,000 रुपया LIC से आप ले सकते हैं। कब तक ले सकते हैं? आजीवन ले सकते हैं सर, लाइफ टाइम। ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास। 31,000 रुपया हर महीने जीवन भर आपको मिलेगा। अब हमने इसमें क्या किया है, मेरे जितने भी एडवाइजर हैं वो समझ चुके होंगे कि ये जो 53,80,000 रुपया है, इस पैसे को हमने जीवन अक्षय में डाल दिया, और जीवन अक्षय से जो इंटरेस्ट उनको मिलेगा वो लगभग बनेगा 31,000 रुपये। 31,000 रुपया उनको जीवन भर मिलेगा। और सर जब तक आप जिंदा रहोगे हर महीने आपको 31,000 रुपया मिलेगा, और आपके जाने के बाद ये जो 53,80,000 रुपया जो आपका फंड बना था जीवन लाभ में, ये आप अपने नॉमिनी के लिए छोड़ कर जाओगे सर। ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास। तीसरा लास्ट ऑप्शन ये है कि 4,88,000 रुपये आप हर साल LIC से ले सकते हैं। कब तक? 15 साल तक ले सकते हैं। तो अगर आप 4,88,000 को अगर आप 15 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 74 लाख आपका अमाउंट होगा। आप तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप हर साल 4,88,000 रुपये 15 साल तक ले सकते हैं उसी पैसे को। तो आपको कितना मिल रहा था मैच्योरिटी पे? लगभग 54 लाख मिल रहा था। और यहाँ पे अगर आप तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 20 लाख रुपए और LIC ऐड करके देगी। 15 साल 4,88,000 रुपये अगर आप लेते हैं तो 74 लाख रुपीज आपको टोटल मिलता है। कैलकुलेट करने की चीज है। तो आपको मैच्योरिटी में 54 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको 74 लाख मिलेगा। तो ये 3 ऑप्शन है सर जो आप चूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा जीवन लाभ का आज आप लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव देने का एक तरीका था, नया चीज आपको सिखाने का तरीका था कि आप क्लाइंट को इस तरीके से समझाएं, वही पुराने तरीके से मत समझाएं। और इसीलिए कभी कभी हमारा जो प्लान है, प्रोडक्ट है, प्रेजेंटेशन है, देने के बाद भी सेल नहीं होता है। प्लान में कभी कोई कमी नहीं होती है, हमारी प्रेजेंटेशन देने में, समझाने के तरीके में काफ़ी फ्लॉज होते हैं, काफ़ी गलती हम कर देते हैं, और काफ़ी ट्रेडिशनल मेथड हम फॉलो करते हैं। 2026 में ऐसा नहीं चलता है। एक प्रोफेशनल बन के आपको कस्टमर के सामने बैठना है, हाईली नॉलेजेबल बन के बैठना है, कस्टमर से ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा नॉलेज रख के आपको बैठना है, उसके हर ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है, इमीडिएट हैंडल करना है, और आपको प्रूव कर देना है कि LIC और लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट से बेटर कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में। ये आपको प्रूव करना है। और ये कब होगा? जब आप कुछ अलग तरीका अपनाएंगे, लोगों को समझाएंगे, तब होगा। तो आप ऐसे समझ गए कि 1,48,000 रुपए को जब हम 25 साल से टोटल अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1,48,000 रुपया किसका कंट्रीब्यूशन है? LIC का कंट्रीब्यूशन है। अगर 1,48,000 रुपये अगर 25 साल तक हम देते हैं तो टोटल कितना मैच्योरिटी बनेगा? 54 लाख रुपीज मैच्योरिटी बनेगा। और उसमें 37 लाख रुपए LIC का कंट्रीब्यूशन है, 16 लाख रुपया हमारे क्लाइंट का कंट्रीब्यूशन है। तो दोनों को जब हम मिला दें तो टोटल मैच्योरिटी कितना बन जाता है? 54 लाख मैच्योरिटी बन जाता है। जब आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, इस तरीके से क्लाइंट को समझाते हैं, तो कस्टमर के दिल को छूता है।
कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट LIC का है ये जीवन लाभ, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें मुझे ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। NPS से फार बेटर है हमारा लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट। हमारे पास मंथली प्रीमियम का 245 गुना, मंथली प्रीमियम का 490 गुना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हमें मिल रहा है, 245 गुना नेचुरल इंश्योरेंस मिल रहा है। जब इस तरीके से क्लाइंट सोच लेता है, समझ लेता है, तो वो आपको इमीडिएट फिर उसके दिल को अगर ये प्रोडक्ट छू जाता है तो वो चेक निकाल के आपको देता है और आपका सेल हो जाता है प्लान। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। बहुत जल्द आपके सामने एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा, एक नए सेलिंग ट्रिक के साथ मिलूंगा, सेलिंग पॉइंट के साथ मिलूंगा। अगर आप को ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको मेरा सेलिंग ट्रिक आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ताकि हर एडवाइज़र तक आप पहुँचाएँ, ताकि उनको थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं जो यूट्यूब पे मिलता है इन्फ्लुएंसर के थ्रू, उनको प्रैक्टिकल ज्ञान मिले। जो LIC में काम करते हैं उनको पता है कि प्लान कैसे सेल होता है, क्या बात किया जाता है कस्टमर के सामने। सेलिंग तो कोई भी सिखा देता है, कुछ भी बोलकर कुछ भी सिखाया जाता है, बट वो प्रैक्टिकली कस्टमर के सामने इम्प्लीमेंट नहीं होता है। 2-3 प्लान का कॉम्बिनेशन सेल करने से प्लान सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन और उसकी खूबसूरती बर्बाद होती है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल आइडिया है जो आप अपने क्लाइंट के सामने आप अप्लाई करेंगे और आपको 100% सक्सेस मिलेगा, मैं 100% श्योर हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ना चिंता ना फिकर ना है डर, LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।